सम्राट अशोक का देश है, तो सम्राट अशोक के देश में बौद्धों पर ही अन्याय हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बिना खून बहाए शांति मार्ग से 5 लाख लोगों को एक समय में बुद्धिस्ट बनाए थे। संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि आपका संविधान से पहले जो भी अपने राजे महाराजे या फिर आपके जो भी कायदे बने थे कानून, ये ब्राह्मण समाज कह रहा है कि ये जो बौद्ध लोग बैठे हुए हैं ये बेवजह बैठे हुए हैं। है कौन ये बोलने वाले? इनका अभ्यास कितना है? इन ब्राह्मणों ने हमारे राजाओं का अपमान किया भाई, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को। लेकिन बुद्ध के ही घर में युद्ध सा छिड़ा हुआ है और नीतीश सरकार घबराई सी लग रही है। सोर्स है, आपको बोल सकता हूँ, लेकिन ऑन द कैमरा। लेकिन जो हिंदू लोग हैं, जो पंडित पुजारी हैं, वो तो भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं। बोधि महाविहार के अंदर जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं ये बौद्ध हमारी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, ठेस पहुंचा। वो आए कहां से ब्राह्मण? अरे तो विदेशी इनका डीएनए टेस्ट करवाया। DYN 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव में हुआ था। कि देखिए हमारे बौद्ध भिक्षु किस हालत में पड़े आ रहे हैं। हमारे बौद्ध भिक्षु के साथ लंग्स में खराबी है। जो चैत्य थे स्तूप थे उसको तोड़ के उसको शिवलिंग बोलते हैं। शिवलिंग। नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। बौद्ध गया, महाबोधि महाविहार, भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली, तपोभूमि। आज तपोभूमि की जो लड़ाई है वो बौद्ध गया से शुरू हुई और पूरे विश्व स्तर पे पहुंच चुकी है। इसी कड़ी में आंदोलन को मजबूती देने के लिए जैसे बौद्ध गया से शुरू हुआ और पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोग इसे समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। मेरे बीच इस वक्त महाराष्ट्र राज्य से लोग हैं जो अम्बेडकरी और बुद्धिस्ट फॉलोअर हैं। जी, आंदोलन को किस रूप में देख रहे हैं और क्या संकल्प लेकर के आप लोग यहाँ पर पहुंचे? सभी को नमो बुद्ध जय भीम। आपके चैनल को देखने वालों को भी नमो बुद्ध जय भीम। मैं सागर गजभी है और मेरा एक ग्रुप, हम महाराष्ट्र नागपुर नागभूमि जिसे कहते हैं, जो क्रांति भूमि है, वो नागपुर में एक मनसर ऐसा कस्बा है जहाँ पर हम लोग आए हैं। नागपुर की विशेषता सभी को पता होगी, दीक्षा भूमि है, जहाँ पर 5 लाख लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने बिना खून बहाए बिना कुछ हुए शांति मार्ग से 5 लाख लोगों को एक समय में बुद्धिस्ट बनाए थे। वो विश्व की बहुत बड़ी क्रांति है सम्राट अशोक के बाद। तो मैं ये देखता हूँ, मैं उस तरह से वहां से मनसर से आते हैं। मनसर यह गांव सम्राट अशोका के काल में, उनके राज्य में जब वो सम्राट थे और उनके शासन में उन्होंने जब गिनती कराई थी अपने राज्य की, अपने साम्राज्य की, तब मनसर यह केंद्र बिंदु था, 0 माइल जिसे कहते हैं। तो उस मनसर में आज भी सम्राट अशोक द्वारा बनवाए हुए चैत्य स्तूप वहां पर पाए जाते हैं। उस पवित्र भूमि से हम लोग हैं। नमो बुद्धाय जय भीम। आंदोलन जो है शुरू हो रहा है और शुरू हुआ और शुरू होने के अभी जो है 56 दिन आंदोलन के हो चुके हैं। और ये जो BTMC जो एक्ट है इसका विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? देखिए, BTMC एक्ट, पहली बात तो यह है कि ये सवाल तो हम पर बेवजह लादा जा रहा है। कैसे लादा जा रहा है मैं आपको समझाता हूँ। BTMC एक्ट मतलब बोध गया टेम्पल एक्ट। ये एक्ट 1949 को बनवाया गया। आप एक नर्सरी से बच्चा निकलता है इंग्लिश मीडियम का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझता है, मेरे खुद के बच्चों को भी समझता है, खैर मेरे बच्चे बड़े हैं, लेकिन मुझे बताइए भारतीय संविधान 1949 मतलब 26 जनवरी 1950 को पारित हुआ है, लागू हुआ है। ये बना है BTMC एक्ट, ये बना है 1949। अब ये बना है BTMC एक्ट 1949 संविधान पारित होने से पहले, लागू होने से पहले। संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि आपका संविधान से पहले जो भी अपने राजे महाराजे या फिर आपके जो भी कायदे बने थे, कानून बने थे, वो पूरी तरह से निरस्त किए जाए, कारण उससे लोगों का अकल्याण होगा, लोगों का अहित होगा। तब मुझे बताइए, जब आप डिंगे मारते हैं कि हम आजाद भारत में बड़े कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिया का सबसे बड़ा संविधान है, उस देश को संविधान की डिंगे मारते हैं, तो संविधान का अपमान करते हैं। और अपमान ऐसा कर रहे हैं आप लोग कि 1949 के एक्ट हम बौद्धों पर लाद रहे हैं। अरे भाई, ये जब बुद्धिस्ट है देश, सम्राट अशोक का देश है, तो सम्राट अशोक के देश में बौद्धों पर ही अन्याय हो रहा है। ये तो बड़े दुख की और बड़े गंभीर विषय की बात है। इसको सभी ने समझना चाहिए कि भाई आप जनगणना करो, यहाँ का SC ST OBC माइनॉरिटीज सभी लोग बुद्धिस्ट पाए जाएंगे। यहाँ पर 87% लोग बुद्धिस्ट है, विदेशी मात्रा यहाँ पर 10 से 12% है। अब वो विदेशी होने के बाद भी 87% लोगों पर
पूरी तरह से अन्याय हो रहा। अब बीटीएमसी एक्ट यह पूरी तरह से निरस्त होना चाहिए, उसका बौद्धों का कोई संबंध नहीं। बुद्धिस्टों की मनोभावना और उनका श्रद्धा स्थान बौद्ध विहारों में होता है। लेकिन बीटीएमसी एक्ट में तो उसके अंतर्गत बौद्ध ही तो महाबोधि महाविहार की देखरेख कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सरासर गलत है आपका बोलना। आपका सवाल और आपका कहीं आप मनुवादी मीडिया से तो बिलोंग नहीं करते ना। देखिए, आपका सवाल ऐसा गलत है कि बौद्धों का ही है, ऐसे कैसे बौद्ध का है? बीटीएमसी एक्ट बौद्धों के लिए है, बौद्ध वहां पर रहते। कहा बोले आपने? वहां पर तो पूरी तरह से ब्राह्मणवादी बैठे हुए हैं और वो पूरी तरह से भगवंत को पूरा अपमान कर रहे हैं। रोज और हर पल तथागत बुद्ध का वहां पर अपमान होया जा रहा है। तथागत बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो बीटीएमसी एक्ट तो आपके काम का है ही नहीं, क्योंकि बीटीएमसी एक्ट है बुद्धिस्ट टेम्पल है। हम बौद्धों का टेम्पल में हमारा कोई संबंध नहीं। हम तो बौद्ध विहारों में हमारे श्रद्धा स्थान है, हमारा श्रद्धा स्थान भंती जीवों के साथ में। इनके लिए वहां पर कोई जगह नहीं, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। सवाल ये आता। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ब्राह्मण समाज कह रहा है कि ये जो बौद्ध लोग बैठे हुए हैं ये बेवजह बैठे हुए हैं और जो इनकी मांग है वो बीटीएमसी एक्ट के अंतर्गत उसमें है। अरे भाई मुझे बताइए, ये है कौन ये बोलने वाले? इनका अभ्यास कितना है? ये लोग हैं कि हमारे राजश्री छत्रपति शाहू महाराज जब वो स्नान का प्रोग्राम था, उस समय वहां का ब्राह्मण बिना नहाए गलत श्लोक पढ़ रहा था। वहां पर तो भला हो के अच्छा ब्राह्मण, बुरे ब्राह्मण है तो अच्छे ब्राह्मण भी है, तो इन ब्राह्मणों ने हमारे राजाओं का अपमान किया भाई। हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को इस बेरहमी से मार दिया मनुस्मृति के तहत। ये ब्राह्मण बता रहे हैं कि वहां पर ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह से उनका खोखली बात है, गलत है। ये कुछ उनके बातों में कोई हम पहली बात तो आपके सवाल का यही जवाब दूंगा कि जो ब्राह्मण लोग कह रहे हैं उनको हम उस बात को मान्यता देते नहीं। तो सरासर गलत। ब्राह्मणों की बात को नहीं मानते हैं, जो कुछ कह रहे हैं वो गलत है और वो अपनी मनगढ़ंत कहानी समाज को बता रहे हैं, या ऐसा इन लोगों का कहना है। आगे की क्या तैयारियां हैं क्या, क्योंकि 56 दिन पूरे हो चुके हैं और इसके बावजूद अभी जो है, जो नीतीश सरकार है, जो केंद्र सरकार है, जैसे मोदी सरकार लगातार वो विदेशों में जाती है और बुद्ध की बात करती है, लेकिन बुद्ध के ही घर में युद्ध सा छिड़ा हुआ है। तो अभी हाल ही में जो है मोदी जी दीक्षा भूमि गए और उसके बाद में जो है श्रीलंका गए, थाईलैंड गए, बौद्ध भिक्षुओं की शरण में गए। इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, ये मायाजाल, इस आंदोलन से क्या वाकई में केंद्र सरकार और नीतीश सरकार घबराई सी लग रही है? सवाल ही नहीं, पूरी तरह से घबराई है, डरी हुई है। और वो तो मुझे तो अंदर से खबर मिली है, मेरे पास सोर्स है, आपको बता सकता हूँ, लेकिन अंदर कैमरा बोलना कुछ चीजें अलग बात है। ये आप देख लीजिए, मोदी जैसे तो लीडर नहीं मिलेंगे, इतने महान है मोदी जी। मैं मोदी जी से तो विनती करता हूँ आपके मार्फत कि मोदी जी, आप जैसा महान पुरुष और विद्वान पुरुष, आपके समान प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है, बहुत गौरव की बात है। मोदी जी, आपने कैसा 370 फटाफट हटा दिया। मोदी जी, आपने अभी वक्फ बोर्ड वो कानून ला लिया। मोदी जी, एक छोटा सा काम कर दीजिए, ऐतिहासिक इतिहास में नपाई होंगी, वरना आपको तो कोई मान सम्मान देगा नहीं। लेकिन बुद्धिस्ट ऐसी जमात है कि जो आप अगर ऐतिहासिक काम कर लेंगे, बीटीएमसी एक्ट अगर आप रद्द करा देते हो, और मोदी जी, जायज मांग है हमारी आपसे निवेदन है, आपके मीडिया के मार्फत, आपका जो मीडिया है उससे मेरी विनती है, इसके मार्फत देखने वाले लोगों से, कि भाई आप लोग भी ये बात मांग करो मोदी जी से। और मोदी जी मुझे लगता है करेंगे, मोदी जी ये एक्ट को रद्द करेंगे। वो ऐतिहासिक पुरुष है, उनको पता है बौद्धों पर वाकई में अन्याय हो रहा है और एक कांग्रेस का षड्यंत्र था। कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म करो, कांग्रेस ने हम पर अन्याय किया है। तो मोदी जी, आप आए हैं, कम से कम हमारे पर अन्याय हो रहा, हमारे बौद्ध भिक्षुओं पर वो एक्ट लादा गया है। मोदी जी, आप श्रीलंका गए हैं, वहां पर भी आप पर प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप देख रहे, देखिए, हिंदुइज्म अलग है, मुस्लिमिज्म अलग है, क्रिश्चियनिज्म अलग है, वैसे बुद्धिज्म अलग है। तो मैं मोदी जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी, हमारा ये बुद्ध गया महाविहार हमें लौटा दो और बीटीएमसी एक्ट रद्द कर दो। कोई बड़ा काम नहीं है। आप इतने बड़े बड़े जो पॉलिसी ला रहे हैं, तो एक अच्छा एक काम कर लो और इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा सुनहरे अक्षरों में जी। लेकिन जो हिंदू लोग हैं, जो पंडित पुजारी हैं, वो तो भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में
जो हिंदूवादी मानसिकता की सरकार है, जो मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, तो क्या आपको वाकई में लग रहा है कि बीटीएमसी एक्ट निरस्त होगा? कैसा है, पहली बात ऐसा है कि तथागत बुद्ध को विष्णु का अवतार कहते हैं। ये तथागत बुद्ध को विष्णु का अवतार कहते, मेरे पास साक्ष्य है, संदर्भ है कि बुद्ध को विष्णु का अवतार कहने की शुरुआत 1889 से कुछ समय पहले की गई है। 200 साल भी आज पूरे नहीं हुए हैं बुद्ध को विष्णु का अवतार, और विष्णु का अवतार बताकर ये सरासर हम बौद्धों के भावनाओं को दुखा रहे हैं, और इन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि बौद्धों को कैसे दुखाया जाए। देखिए, पहली बात, अयोध्या आप जानते हैं, उसका साक्ष्य है, वो साक्ष्य है कि वो साकेत नगरी था, वह साकेत शहर था, वहां पर हमारे बुद्ध स्तूप है, चैत्य है। देखो, हमारे 84,000 बुद्ध विहार है, 8 स्तूप है। तथागत बुद्ध ने 84,000 उपदेश करने पर उसके इस पर 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे, 8 प्रमुख स्तूप बनाए थे। तो 84,000 की मांग हम कर रहे क्या? नहीं, उसमें से अयोध्या मतलब साकेत का विहार था। वो साकेत का विहार जो हमें पता है कि अगर हम लड़ाई लड़ते तो हम जीत जाते थे, परंतु हिंदू लोग जो हमारे बहन भाई है उनकी भावना आहत ना हो, इसलिए हमने वो लड़ाई छोड़ दी, और हमारे हिंदू भाइयों के लिए हमने वो राम मंदिर बनने दिया। हमने उसमें अड़ंगा डाला क्या? नहीं। तो मैं अपने SC ST इसके बावजूद कि वो जो राम मंदिर बनाया गया वो बुद्ध की छाती पे बनाया, तो साक्ष्य ना सबको पता है, SC ST OBC सभी को पता है कि छाती पे बनवाया है। अगर अब चलो आपको ऐसा लगता है क्या, आप जो जमीन खुदाई के जो काम करते हैं उन लोगों को बुलवाइए और उनसे उनका DNA टेस्ट कराइए, उसके अंदर पाए गए हर एक चीजें सम्राट अशोक के काल में बनाया हुआ है। लेकिन हम इस चीज में इस पकड़े में पड़ना नहीं चाहते। हमारा एक ही मुद्दा ये है कि भाई आपको दे दिया ना हमने साकेत, अब कम से कम आप लोग हमारी भावना को तो देखो। हमने आपकी भावना देखे हैं, अभी आप लोग हमारी भावना को देखो, और हमारा बुद्ध गया महाबोधि हमें दे दो, ताकि हम लोग अपने हिसाब से बुद्धिज्म का प्रचार कर सकेंगे। देखिए, एक धर्म का 2 आदमी प्रचारक नहीं हो सकते। मुस्लिमों के लिए उनका मौलाना होता है, क्रिश्चियनों के लिए उनका पादरी होता है, फादर बोलते हैं लोग, उसके बाद में सिखों के लिए उनका खालसा होता है, वैसे बौद्धों के लिए हमारे बौद्ध भिक्षु होते हैं। तो ये अभ्यास करे हुए है, तो ये अपने हिसाब से बराबर बुद्ध के कहने के त्रिपिटक के अनुसार, अभिधम्म पिटक के अनुसार ये उसका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। लेकिन वहां पर ब्राह्मण घुसे बैठे हैं, तो वो पूरी तरह से विष्णु का अवतार बता करके बुद्धिज्म को खोखला कर रहे हैं। लेकिन महाबोधि महाविहार के अंदर जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं उनका वो तो उल्टा ये कह रहे हैं कि ये बौद्ध हमारी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, ठेस पहुंचा रहे हैं। नहीं, देखिए, तो आप मनोवादी मीडिया की तरह सवाल कर रहे हैं। पहली बात तो आपका सवाल ही गलत है। पहली बात तो वो लोग हमारे वो आकाश लामा जी को बोलते हैं कि जिन आपने भंते विनाचार्य जी की वीडियो देखी होगी। भंते विनाचार्य जी अंदर जाते हैं और उन पांडवों से जो है उन पर सवाल करते हैं। क्या अभी आपको लगता है कि ये बात गलत है? हंसी आती है। ब्राह्मण बौद्धों को आरोपी ठहरा रहा है। हाँ, नहीं, वो क्या आरोपी ठहराएंगे? वो आए कहाँ से ब्राह्मण? अरे तो विदेशी इनका DNA टेस्ट करवाया है, DYNK2, इसके तो तब चेक कर लो, उनका DNA गलत है, वो यहाँ के है ही नहीं, वो क्या बताएंगे? उन पर FIR हो चुकी है, धाकर टीवी और भंते विनाचार्य पर होने दीजिए ना। ऐसी FIR तो मैं खुद 3000 FIR भुगत चुका हूँ यार, मुझे क्या डर पड़ा है? हम लोग बुरा काम करते नहीं, किसी के बाप से डरते नहीं, बुरा काम करने वाले डरते बैठेंगे, हम नहीं डरेंगे। हम तो सही काम कर रहे हैं, असली काम कर रहे हैं, हम क्यों किस लिए डरेंगे? विनयशील भंते जी के ऊपर में आपने FIR दाखिल किया, देखिए कर लीजिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम नहीं डरते। हमें डराओ मत, हम संविधान के तहत काम करते हैं, हम शांतिप्रिय लोग हैं। लेकिन ये भी ना भूलो भाई कि 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव भी हुआ था कि अन्याय के लिए प्रतिक्रांति होती है, क्रांति के विरुद्ध प्रतिक्रांति होती है। आप लोग ये बात भी ना भूले। अभी हम शांत मार्ग पर है, बाबा साहब ने हमें ये वेपन दिया है, पेन जो कलम होता है ना, हमें ये वेपन दिया है, ठीक है? इस वेपन से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये ना भूलो, अभी कुछ नहीं होगा। आप लोग कितना भी बोल दो गलत सलत, अब कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि हमारी जमात है, अब पढ़ लिख ली। आपके पास पेन था, गलत सलत लिखते गए, गलत सलत लिखते, कितना गलत बेढंगा लिखा है आपने। वहां पर तथागत बुद्ध के जो पंचवर्गीय भिक्षु है, महानाम है वहां पर, ये जो पंचवर्गीय जो भिक्षु है उनको आपने पांडव आया कहां से भाई? अरे वो कलिंग युद्ध जो बड़ा महाभयंकर युद्ध हुआ था सम्राट अशोक के नेतृत्व में, जिसको जीता गया,
वो कलिंग युद्ध के तौर पर आप लोगों ने महाभारत का नाम दे दिया। हकीकत में महाभारत कभी हुआ ही नहीं। महाभारत कलिंग युद्ध से लिया हुआ इन्होंने लिखान किया है। हकीकत में कोई अश्वत्थामा कभी नहीं था, पहली बात आप भूल जाइए, कुछ भी नहीं था। ये सब इन्होंने बुद्धिज्म से लिया है। ये धम्मो सनातनो, अरे सनातन धर्म की बात करते हैं, ये तो हमारा है, तथागत बुद्ध काल का है। आप लोग नई नई बातें लेकर के हमको मूर्ख बना रहे, ठगा रहे हो, नहीं चलेगा आप। और रही बात बुद्ध को विष्णु का अवतार बोलना छोड़ दीजिए। बुद्ध विज्ञान की बात करते हैं, बुद्ध चिकित्सक थे। वो बोलते क्या है, आप उनको क्या बुलवा रहे हो? अरे मुझे बताइए, एक अगर अभी एक आम की बात कर लेते हैं, अब वो कच्चा है या पका है, वो कौन डिसाइड करता है? आम डिसाइड करता है क्या? नहीं करता ना भाई। वो आम डिसाइड नहीं करता, हम डिसाइड करते हैं खाने वाले। उस तरह से है। तो बुद्धिज्म जो है वो त्रिपिटक के हिसाब से चलेगा, आपके कहने के मुताबिक नहीं। आप लोग विष्णु का अवतार बोलो, नहीं तो किसका अवतार बोलो, हम लोग नहीं मानते। और हमें पता है, देखिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी। सबसे पहली प्रतिज्ञा क्या है? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, तीसरी है राम और कृष्ण को नहीं। तो मुझे बताइए, जब राम और ये कृष्ण विष्णु के अवतार है, फिर एक बार आप पर FIR हो सकती है। होने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। मैं FIR के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मैं अनैतिक बोली नहीं। मेरे पास साक्ष्य है, ऐसी फाइल है, मतलब मेरे घर में रहने की जगह कम और पुस्तकों की जगह मैंने इतनी बना के रखा है कि हर एक संदर्भ में मेरे पास जुड़ा हुआ है, हर एक संदर्भ लेकर बैठा हूँ। तो मेरा क्या बिगड़ेगा? अभी हम लोगों का बात अगर आपके इस मार्फत नहीं सुनेंगे तो अभी हम UN में जाएंगे। अब हम सीधा अब US के तहत बात उठाएंगे, हम विदेशी लेवल पर। वैसे भी देखिए साख खराब हो रही है भारत की। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ, मोदी जी आइए, साख गिर रही है, क्यों अन्याय कर रहे हैं? आपने 370 वैसे भी हटा दिया ना, इतनी बड़ी एक्ट थी, आपने हटा दिया ना, कलम थी। आपने वक्फ बोर्ड को भी आप शुद्ध कर रहे हैं, बराबर है। तो मेरा ऐसा कहना है, आपसे निवेदन है मोदी जी, देखिए हमारे बौद्ध भिक्षु किस हालत में पड़े हैं, थोड़ा सा दया करिए। आप ऐतिहासिक पुरुष है, आप जैसा तो प्रधानमंत्री देश को नहीं मिला। कांग्रेस ने हम पर अन्याय किया, हम पर उन्होंने लाद दिया ये बेवजह। राम मंदिर भी उनकी देन है, पहली बात तो यह है। तो कांग्रेस का षड्यंत्र आपको खारिज करना है। एक सवर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, मोदी जी हमारा बोध गया महाबोधि महाविहार हमें दिला दो भाई। हम लोगों का 56 दिन से ज्यादा हो गया, हमारी क्यों इतनी परेशानी ले रहे हो? अभी तो हम तय करके आए, देखिए हम तो तय करके आए क्या, कि अगर आपने अभी इस बार नहीं माना तो हम 10 साल क्या 20 साल क्या आने वाले समय तक यहीं पर बैठने वाले हैं, छोड़ने वाले नहीं। क्योंकि हमें एक नेतृत्व मिला था। कौन सा नेतृत्व मिला था? धम्मपाल अनागारिक बनते जी, धम्मपाल। आपने उन लोगों को उनको कैसा मारकर भगा भी दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 200 साल से ये आंदोलन चल रहा है। उसके बाद हमारे भदंत जापान से जिनको नागरिकता मिली है, उनका नाम है सुरेश ससाई, उनको हम मानते हैं, उनका फॉलोअर है, हम उनके शिष्य है। मैं उनके तहत 1992-93 में श्रामनर बना था। उस वक्त में मोदी शासन था, उन्होंने तो हमको पानी दूध ये सब चीजें उपलब्ध कराई थी। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं, देखिए किसी गंदगी पड़ी हुई है, धूल मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है। अब ये इसके ऊपर से पता चलता है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से सरकार हम पर अन्याय कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। अब अगर देखा जाए क्या देखा जाए कि ये सरकार पूरी तरह से बीमार गिराने के लिए पूरी तरह षड्यंत्र। अब आजू बाजू देख लीजिए, पूरा गिट्टी रेती गिरा रहे हैं, हमारे बौद्ध भिक्षुओं के सांस लंग्स में खराबी आए, पूरी तरह से प्लान कर रहे हैं। देखिए ये लड़ा उसी वक्त में चल सकता था, कामयाब हो सकता था। कब? 1992-93 में भदंत सुरेश ससाई इनके मार्गदर्शन में। परंतु भदंत सुरेश ससाई को भाषा का ज्ञान बराबर नहीं था, यहाँ का उन्हें बोलना बराबर नहीं आता था, उनको समझ में नहीं आता था, पूरी तरह से उनको मालूमात नहीं थी। लेकिन उनका खून खौला था कि ये बौद्ध विहार बोध गया में ब्राह्मण लोग घुस बैठे हैं, पूरी तरह से उसको अपमानित कर रहे हैं। तो खोद कर जो चैत्य थे, स्तूप थे, उसको तोड़ के उसको शिवलिंग बोलते हैं। शिवलिंग क्या है भाई? पहले तो शिवलिंग को तुम जानो यार। शिवलिंग म्हणजे क्या? अरे संभोग दृश्य है, आप लोग उसकी पूजा करते हैं यार, ये कौन सी बात हो गई? क्या ये समाज को आप दे रहे हो? क्या समझ रहे हो? कुछ तो भी देते हो, कुछ तो भी परोस रहे हो, कुछ तो शर्म आनी चाहिए ना, कुछ तो शर्म करो। मेरा ये बोलना है, बुद्ध को पहली बात तो विष्णु का अवतार यार बोलना बंद कर दो। आपका पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से। और हमारे पास में साक्ष्य है। हम लोग तो शांति मार्ग से ये महाबोधि महाविहार लेकर रहेंगे और इसमें कोई दुमत नहीं है। हमारे लोगों से आप पूछ सकते हैं, हम लोग यहाँ पर तय करके आए, 3-3 महीने से बारी से हम लोग यहाँ रहने वाले हैं। हमने अपने साथ में ज्वारी आटा रोटी सब लेके आए हैं। अभी हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। आकाश लामा के रूप में हमें अच्छा नेतृत्व मिला। उस समय में हमारे भदंत सुरेश ससाई, इनको ज्ञान भाषा का न होने से, इंग्लिश का बराबर ज्ञान न होने के कारण
जो हमारे मनुवादी सलाहकार थे, सेक्रेटरी थे, उन लोगों ने गलत मार्गदर्शन करके भदंत सुरेश ससाई को बड़ा पद दिलाकर हमारा नेतृत्व खत्म कर दिया। मैं उनका शिष्य, मैंने भदंत सुरेश ससाई के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था कि आप इन मनुवादियों के बहकाव में आकर के बड़ा पद लेकर दिल्ली में बैठ जा रहे हो, हमारा आंदोलन खत्म हो रहा है। मेरे खिलाफ उस समय में तो हमारे लोगों ने 200 से ज्यादा केस लॉन्च किए थे। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो समर्थन भी करते थे। आज वो खुद पछता रहे कि सागर भाई सही थे आप, लेकिन कैसा है, समय के साथ की बात है। आज हमारे पास इतना अच्छा इंटेलेक्चुअल नेतृत्व मिला है। आकाश लामा जी के बारे में पहले स्टडी किया, उनका नेतृत्व देखा, सुपर नेतृत्व, जबरदस्त। सभी लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए। गांव देहातों में आंदोलन न करते हुए सभी लोगों से अपील करता हूं, सब छोड़ करके बुद्ध गया आ जाओ। यहाँ पर अपने बुद्ध भिक्षुओं को ताकत प्रोवाइड करो, अपने बुद्ध भिक्षुओं को सुरक्षा प्रदान करो। आकाश लामा जी के नेतृत्व में हमें अब हमारा महाबोधि महाविहार मुक्त कराना है, अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि अब सबको पाखंड पता चल चुका। SC ST OBC माइनॉरिटीज ये सभी 87% के लोग हमारे समर्थन में हैं। साथ में वो बोलते हैं, खुद लोग बोल रहे हैं कि भैया वाकई में ये बोध गया, बोध उनका दे दो ना यार, क्यों नहीं दे रहे हो। वो सब हमारे समर्थन में है, इसलिए अब आसान हो जाएगा। उस वक्त में वो गलत सचिवों ने, गलत सेक्रेटरी ने हमारे भदंत सुरेश ससाई को गलत मार्गदर्शन किया और वो आंदोलन खत्म हो। लेकिन अब आकाश लामा पढ़ा लिखा आदमी है, आप भूलो नहीं। आकाश लामा इंटेलेक्चुअल आदमी है, वो विद्वान है, उन चीजों को समझता है। और आकाश लामा अकेला फॉलोअप नहीं कर रहा है, वो सबको बोलने के लिए मौका दे रहे हैं। इतने सुपर हमको नेतृत्व मिला है, अब हमें उनके पीछे खड़ा होकर के इस नेतृत्व में आग जलानी है और हमें इसे जिंदा रखना है। तो अब तो हमें ये बुद्ध गया मिलकर रहेगा, ये पक्का मिलेगा। तो बुद्ध गया जो महाबोधि महाविहार है, यहाँ लड़ाई बहुत ही तेज हो चुकी है और बौद्धों ने ठान लिया है कि अपनी विरासत को हम लेके रहेंगे। इसी के साथ में कुछ महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आपका? सीमा पाटिल, कहाँ से हैं? नागपुर से। नागपुर से। आंदोलन के बारे में क्या कहना है? आंदोलन के बारे में ये कहना है कि BT एक्ट बंद करो, बस यही है। हमारा बिहार हमको चाहिए, हमारा बिहार हमको वापस दिया जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ललिता चौहान, मैं नागपुर से हूँ। हमें BT एक्ट रद्द करो, हमारा महाबोधि महाविहार हमें दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। हमारा महाबोधि महाविहार हमें चाहिए। क्या नाम है आपका? मंदा, कहाँ से हैं? नागपुर से। क्या कहना है? हमारा बुद्ध विहार हमको है ना, और कुछ नहीं चाहते। आपका क्या नाम है? वंदना इंदौरकर, कहाँ से? लोधीखेड़ा से। आप भी नागपुर से। नागपुर से। तो यहाँ पर काफी संख्या में लोग हैं। क्या नाम है आपका? शालिनी कराडे, कहाँ से? नागपुर। क्या कहना है? बस BT एक्ट रद्द किया जाए। आप? मेरा भी वही कहना है कि BT क्या रद्द नाम है कर। आपका? अनीता चौहान, कहाँ से? नागपुर। नागपुर से। आंदोलन के विषय में क्या कहना है? ये आंदोलन BT रद्द करो। जी बताइए माता जी। BT रद्द करो। वो हमारा, क्या नाम है आपका? हमारा कहाँ सरस्वती से? बेलेकर कहाँ से हैं? है, नागपुर से। नागपुर से ही हैं। तो आप देख रहे हैं काफी एजेड माता जी हैं, वो नागपुर महाराष्ट्र से चल करके इस आंदोलन को, और सिर्फ माता जी ही हैं और इनके साथ में और ऐसे भारी एज में लोग यहाँ पर समर्थन देने के लिए लोग आ रहे हैं। बौद्ध भिक्षुओं को, महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों से छुड़ाने के लिए, हिंदुओं से छुड़ाने के लिए यह आंदोलन बहुत ही तेज हो चुका है। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की समय समय पर विशेष कवरेज। देखिए, आप माता जी को दिखा रहे हैं, है ना। आप ये मत भूलिए हमारे साथ हैंडीकैप्ड है, हम तो उनको मना किए थे। हैंडीकैप्ड है, उनको चलते नहीं आता। आप उनसे पूछिए जरा सवाल, वो ठान कर गया अपने साथ में, उन्होंने 50 किलो चावल आटा सब लेके आए। उन्होंने क्या बोल के आया, घर पर लिख कर दिया कागज में, क्या लिख कर दिया पता है? कि मैं अगर मरता हूँ यहाँ पर तो मेरी मैयत यहीं पर होनी चाहिए। आप मुझे भूल जाना, मैं अपना बोध गया महाबोधि महाविहार लेने के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे भूल जाना। आप उनसे थोड़ा सा सवाल करिए, आंखों में आंसू आते हैं। हैंडीकैप रहने के बाद, चलते ना आने के बाद उन्होंने जबरदस्ती मुझे बोला, प्रेशर किया और मेरे साथ यहाँ पर आए हैं। आप उनका भी इंटरव्यू ले लीजिए, थोड़ी देर में पूछ लीजिए। बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने देखा रिपोर्ट में कि ऐसे हमारे साथ में लोग भी हैं जो मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार हैं, अपनी विरासत को
लेके रहेंगे, भले ही क्यों ना उनकी जान चली जाए। ये क्या कहना है? सैन्य देश के लिए लड़ रहा, मैं हैंडीकैप रहकर मैं अपने बौद्ध विहार मुक्ति आंदोलन के लिए आया हूँ। जब तक मेरे को न्याय ना मिले तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, समझा क्या? ये वो प्रेरणा कहाँ से मिली? आप ये हैंडीकैप होते हुए भी जो है आंदोलन को समर्थन देने के लिए नागपुर से आ गए। नागपुर से ये पेपर कहाँ में से प्रेरणा मिली? ऐसी सोच कहाँ से लाते हैं आप? ये ताकत कहाँ से लाते हैं? ये मोबाइल टीवी से लाती है, समझा क्या? जब तक ये आंदोलन ये 1950 का वो कायदा रद्द ना करे, वो रद्द होने के हो जाए, जब तक वो रद्द ना हो जाए तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। मर जाऊंगा तो भी ये बौद्ध विहार मुक्त हो जाए। अगर 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 जो सरकार बीटी एक्ट नहीं खत्म करेगी तो क्या करेंगे? यही मरेंगे। बाकी मंदिरों में हम वर्चस्व नहीं करते तो हमारे बौद्ध विहार में क्यों आप वर्चस्व कर रहे? मेरी बात ये है, बौद्धों ने किया नहीं है। मोदी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार से यही इतना करना चाहता हूँ कि तुम इतने अच्छे सरकार रहने के बाद भी ये बौद्धों को क्यों खुला नहीं करने देते? बौद्धों को दे दो ना, बौद्धों का ये जो है वो बौद्धों को दे दो। तो ये हमारे बीच में महाराष्ट्र नागपुर की धरती से हैंडीकैप शख्स हैं जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को समर्थन देने के लिए आए हैं। और इनका कहना है कि हमारी जान भले ही क्यों ना चली जाए, जब तक महाबोधि महाविहार जो हमारी विरासत है वो जब तक नहीं मिल जाता तब तक हम यहीं पर रहेंगे, भले ही क्यों ना हमारे प्राण चले जाएं। तो ये बौद्धों की आवाज़ है। महाबोधि महाविहार जो बौद्धों की ऐतिहासिक धरोहर है, जो उनकी आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है, विश्व स्तर का वर्ल्ड हेरिटेज है, आज उस महाविहार की लड़ाई लड़ी जा रही है कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा जाए। इस पूरी खास कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ऐसी नई ट्विस्ट बड़ी खबरें आप लोगों तक शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे लोगों का मनोबल बढ़े और आंदोलन को मजबूती मिले। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की पूरी कवरेज पर क्या है प्रतिक्रिया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।